आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मेरे से पहले भाई हरबीर जी ने, वीरेंद्र लागर जी ने, प्रदीप जी ने, समस्त साथियों ने बात कही। नाम भाई मैं किसी का नहीं ले रहा, उसके लिए माफी है। पीछे वाले को भी रहेगा, मौसम ना चुके वो बुरा मान जाएगा, यही बात है, मैं नाम ना लिया। साथियों बात सारी कह चुके हैं मेरे से पहले वाले, और ये कवि महोदय बार बार कह रहे थे गंदी और मलिन बस्ती। ऐसा ना बाकी में बीजेपी ने सोने की सड़क बना दी है। UNIT 86 मैंने फिर भी डांट के राग राखी है। और जहां विश्वास ना हो ना, जो कह नीरज शर्मा ने क्या किया, नीरज शर्मा ने क्या किया, ये जो सड़क है UNIT 86 तक ही क्यों बनी है? सरकार तो बीजेपी की पूरे हरियाणा में, मंत्री भी पूरे हरियाणा का, सांसद भी पूरे हरियाणा का। UNIT के बाद पृथ्वी में क्यों ना बन पाई? कुछ नीरज शर्मा में था, जभी तो ये सड़क UNIT 86 में जाके खत्म हो गई। ये तो मैं 5 साल चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे इनसे कुछ चाहिए था आपके लिए। बाकी दर्शन करने हो नरक के, या बल्लमगढ़ वाली राजीव कॉलोनी में घुस के देख लियो थोड़ी देर। वाके बाद संजय कॉलोनी चले जियो, 33 फुट रोड पे, आधी NIT की, आधी बल्लमगढ़ की है। बाटा पुल उतर के नजारों देख लियो। और जो VIP सेक्टर है, सेक्टर 15 है, वहां बढ़ के चले जाइयो। मेरे यहां तो पानी फिर भी 1.5-2 घंटा में निकल जाए। पर साथियों बाकी शहर की बात हो चाहे यहां की बात हो, ईमानदारी से बताइए आप लोग टैक्स किसको देते हैं? आप लोगों के काम कराना फर्ज किसका है? 10 साल से सरकार किसकी थी हरियाणा में? भाई जब काम नहीं हुए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। बात घोटालों की हो रही है कि जब हम टैक्स सरकार को दे रहे हैं, सरकार वो पैसा दे नहीं रही आपका वापस, जो दे रही है वो घोटाले की भेंट चढ़ रहा है। वो 200 करोड़ का घोटाला मेरा अकेले का पैसा नहीं था साहब, वो आप सबकी खून पसीने की कमाई थी। वो पैसा आया किस लिए था? कि आपके यहां गली बने, सड़क बने, नाली बने, सीवरेज बने, परंतु मौके पे काम नहीं हुआ, पेमेंट हो गई। और उस 200 करोड़ में 40 वार्ड है फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज्यादा गबन किसी वार्ड में हुआ तो वो वार्ड 1 के अंदर हुआ है। सबसे शर्मनाक बात है। उस घोटाले को उजागर करने के बाद भ्रष्टाचारियों की तो नींद खराब हो गई, परंतु वार्ड 1 में उसके बाद भी घोटाले बंद नहीं हुए, नया रास्ता निकाल लिया। 200 करोड़ में तो क्या घोटाला था कि भाई काम नहीं हुआ, पेमेंट हो गई। जब लगा कि नीरज शर्मा इन चीजों को निकाल चुका है, अफसर भी बीजेपी ने लगा रखे हैं, वो भी छुपाते हैं चीजों को। और छोड़ो शमशान कब्रिस्तान नहीं छोड़े। यह शमशान घाट का टेंडर हुआ, टेंडर में दुनिया भर की चीजें लिखवा रखी थी। पंखे लगने हैं, कूलर लगना है, कमरा बनना है, 4 दीवारी बननी है। एस्टीमेट बन गए, टेंडर अलॉट हो गया, और वो चीजें दानदाताओं ने दे भी दी। ये तो मैं मौके पे पहुंच गया, नहीं तो कहीं ऐसा होता है कि टेंडर 100 रुपए का छूटा हो और बाद में ठेकेदार 60 रुपए में काम खत्म कर दे। टेंडर से फालतू रकम दी जाती है, फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं ये तो उस समय बाद में हो गया, उस पर पर्दा डाल दिया। ये आपकी राजीव कॉलोनी प्रेरणा पॉकेट, एक फाइल में एक ठेकेदार ने काम खत्म कर दिया, सेम गलियां। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो गली नक्शे में बनती है लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी लिखा जाता है उसका, दूसरे में भी वही गली घुसा दी। सरकार इनकी है, कागजों में ये नहीं लिखा कि प्रेरणा पॉकेट में कोई घोटाला नहीं हुआ, गोलमोल बात लिखी है।
और ये नीरज शर्मा का वादा है, चाहे 200 करोड़ की बात हो, चाहे वार्ड 1 के और भ्रष्टाचार की बात हो, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी चमड़ी खींच के आपका पैसा आपको वापस ला के दूंगा। वो आज से ही अपनी नींद आराम कर ले कि नीरज शर्मा जब कांग्रेस की सरकार में दोबारा चुन के आएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे, ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ना, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी धरती पे, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अरे घोटाला नहीं हुआ था तो FIR मत दर्ज करते, ठेकेदार को गिरफ्तार मत करते, ये नेता और अधिकारी कहां चले गए? एक सिर्फ ठेकेदार और चीफ इंजीनियर ने घोटाला कर लिया और 200 करोड़ के तो मेरे पास कागज थे भाइयों, वो 2000 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद हरवीर भाई ने कही नौकरी की बात, आज मैंने हुड्डा साहब भी आए, उनसे भी एक ही बात कही, मैंने की जी हमें तो पता नहीं क्या सरकार की मेरिट है। पहली बात तो पेपर लीक हो गए, भर्ती कैंसिल हो जा। मेरे इलाके से विनय तोमर बच्चा IAS बना, किरण मड़ाना पाली से IAS बनी, और 10 साल में कौन सी मेरिट है जो NIT 86 का चपड़ासी भी नहीं लग रहा। भैया हमें तो नौकरी चाहिए 9 से 14 वाली। और हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी खोलेंगे और 2 लाख नौकरी में NIT 86 का हिस्सा NIT 86 को दे के दिलवा के रहूंगा और बिना ठेकेदारी के मिलेगी, डायरेक्ट आओ नौकरी पाओ। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के हमारी सरकार खिलाफ है। हुड्डा साहब ने कहा ये मैं HKRN बंद करूंगा, क्योंकि ठेकेदारी में गरीब आदमी का नुकसान होता है, जो डायरेक्ट काम होता है उसके अंदर गरीब आदमी का फायदा होता है। ज्यादातर राजीव कॉलोनी में मेरे प्रवासी भाई बैठे, हुड्डा साहब ने यह भी घोषणा की है कि प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और उसमें सिर्फ हमारी बात रखी जाएगी प्रवासियों की। और अब की बार भाई आप में से छठ का त्योहार कौन कौन मनाते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। अब की बार जो छठी मैया का त्योहार आएगा उस पे सरकारी छुट्टी की भी हुड्डा साहब ने घोषणा की है। और साथियों एक बात और बता दूं, यहां प्रवासियों की आवाज उठाने वाला कौन है मेरे लागू? जब मजदूरों को डंडा मारा जा रहा था, नौकरी से निकाला जा रहा था, कहां थे ये बीजेपी वाले? कोई सड़क पे नजर आ रहा था? ये नीरज शर्मा था जो JCB के गेट पे रामायण का पाठ कर रहा था। जब कहीं कोई मजदूर गुजर जाता है, फैक्ट्री वाला 2 रुपए मुआवजा नहीं देता, ये नीरज शर्मा ही है, उसके गेट पे बैठ के 25-25 लाख मुआवजा दिला के आता है। तो भाई इस चीज का भी ख्याल रखना है। और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? भाई गैस का सिलेंडर कितने का ले रहे हो? हैं जी 805। तारीख 5 अक्टूबर, निशान हाथ का पंजा, और ये नीरज शर्मा की जुबान है, हुड्डा साहब सिलेंडर देंगे 500 रुपए का। जिसको 500 का सिलेंडर चाहिए हो, पंजे का बटन दबा देना और पेंशन मिलेगी 6000। और ये बीजेपी की तरह कटी पटी नहीं मिलेगी, फैमिली ID के चक्कर में कट गई, सबकी मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और आपकी राजीव कॉलोनी की बात बता दूं, जब मैं यहां आया बाबा के पास तो एक यहां टेक्निकल समस्या है। जमीन तो है पंचायत की, रूरल एरिया की, बोट नगर निगम में, तो ये बांके बिहारी पॉकेट और उसके पीछे की गली थी, हमारे गांव के थे कुछ साथी लोग, उनसे मिला, वो कह रहे जी आई चक्कर में रगड़ों से पड़ जा, मैं इनकी ये काम करा के दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मैं विपक्ष का विधायक था, मैं उस समस्या का भी परमानेंट समाधान करके आया। इससे पहले तो सोचा भी नहीं किसी ने। उसके बाद यहाँ का जो आपका प्राइमरी स्कूल है, वहां तक का रास्ता ठीक नहीं था, वो भी इसी उलझन में खराब हुआ पड़ा था। ये तो इस सरकार ने पैसा नहीं दिया। खट्टर ने विधानसभा में भी कहा था कि सुझाव नीरज शर्मा की तरफ से आया। मैंने एक ही बात कही थी कि सरकार जो सरकारी स्कूल है वहां तक के तो रास्ते बना के दे।
पैसा नहीं दिया तो मैं काम कहां से कराऊं आप लोगों का? जितना पैसा दिया भरपूर काम कराए। हुड्डा डिपार्टमेंट की फाइल सीएम के पास जानी नहीं थी, अफसर मेरे यार दोस्त थे, इतना बढ़िया कम्युनिटी सेंटर पास करवा दिया आपका, बिल्डिंग बन के तैयार है। और ये जो हरा समुंदर है ना, कौन कौन कह रहे हो यार समुंदर के बारे में? कमी कह रहे, फोटो खींच के मोबाइल में रख लेना, और 2029 में वह हरे समुंदर है, पहचान पाओ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। वो हरा समुंदर नहीं रहेगा। अभी उसके कई विचार चल रहे हैं। कोई कह रहा है छठ घाट बनवा दो, कोई कह रहा है पार्क बनवा दो, कोई स्कूल की डिमांड कर रहा है, कोई अस्पताल की डिमांड कर रहा है। भैया इतनी बढ़िया ड्राइंग बनवाऊंगा, चाहे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े। खेड़ी कॉलेज के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा सरकारी ऑडिटोरियम बन रहा है। उसकी ड्राइंग में 1 साल तो जरूर लगा, क्योंकि वो भी मैंने विदेश से मंगवाई थी, सरकार के पास ड्राइंग भी नहीं थी। इस 6 एकड़ के अंदर पार्क भी दूंगा, 12वीं तक का स्कूल भी दूंगा, अस्पताल भी दूंगा और छठ घाट भी दूंगा। जो आप देख रहे दिखाने के लिए अपने रिश्तेदारों को लेके आओ कि भैया फरीदाबाद में आ रहे हो तो हरे समुंदर है और देख लो। बीजेपी ने तो 10 साल में गाल बजाए हैं, किया कुछ नहीं है। कागज मैंने अब भी तैयार करके रखे थे, काम की कोई कमी नहीं होगी। और मेरा तो कंपटीशन बाबूजी से है। देखो बाबा तो मैं बन नहीं सकता, बाबा की राह पे चल सकता हूं। बाबा तकरीबन सारा नरक निकाल गए थे राजीव कॉलोनी का, पर भैया वाके बाद डीलर ने कॉलोनी काटनी बंद ना करी। जितनी बाटे में राजीव कॉलोनी है, अब तिगनी चुगनी कर दी। भाई आज तक की राजीव कॉलोनी की फोटो खींच लेना, कोई गली कच्ची नहीं होगी, बिना सीवरेज के नहीं होगी, बिना पानी के नहीं होगी, क्योंकि राजीव कॉलोनी से हमारे बाबूजी का विशेष लगाव था। बस आपसे तो एक ही विनती कर रहा हूं कि अब के चुनाव में पहले से ज्यादा वोटों से जिता के भेजना है? हाँ, एक यहाँ भैया कूड़ा घर की समस्या और है। हालांकि कूड़ा घर मेरी विधानसभा में ना, पर परेशान मेरी विधानसभा के लोग हो रहे। सरकार बनने के बाद वाकों में धक्का लगाएंगे, यहाँ से दूर ही भेजेंगे, पास नहीं भेजेंगे। बीजेपी वालों ने भेजना होता तो वो बनाते क्यों? चुनावों में तो वो भी कहेंगे कूड़ा घर नहीं रहेगा। फिर भैया 10 साल किया क्या आपने? यही मेरी आप सबसे विनती है कि आपको सारी चीजें बता दी हैं। और भाई जिसके हाथ में मोबाइल है, मैं चाहूंगा अपने मोबाइल पे एक नंबर डायल कर लें। मोबाइल निकाल लो, सारे अपना मोबाइल निकाल लें। 99 714 00 129 99710129 22 नंबर पे मिस्ड कॉल मार देना, आप मेरे से जुड़ जाओगे डायरेक्ट। इसीलिए नंबर दे के जा रहा हूं। और जिसके पास जाओ और नीरज शर्मा कांग्रेस पार्टी की वोट बना के आओ, उसको सिर्फ ये कहना भैया इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार दे। आपका संदेश, आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा, वो भी हमसे जुड़ जाएगा। कोई बात मुंह से गलत निकली हो माफी। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। भोजन प्रसाद बनायो। और भैया सबसे हाथ जोड़ के विनती है,